गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आप सभी को क्लास 11th मैथ की क्लास में एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से पढ़ाऊंगा, अर्थात एक्सरसाइज 3.4 पढ़ाना है। अब देखिए, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित समीकरणों का मुख्य तथा व्यापक हल ज्ञात कीजिए। मुख्य हल और व्यापक हल पूछ रहा है। ये प्रश्न संख्या 1 से 4 तक में सभी में मुख्य हल और व्यापक हल दोनों बताना है। तो यहाँ दिया है tan x इक्वल टू √3। पहला क्वेश्चन है tan x इक्वल टू √3। तो tan x बराबर, देखिए tan कितने अंश का मान √3 होता है, तो इसको हल करना है। तो पता करिए कि tan कितने अंश का मान √3 होता है। तो आप लोग जानते हैं कि tan 60 अंश का मान क्या होता है, √3 होता है। tan 60 अंश का मान, tan 60 डिग्री का मान √3 होता है। और 60 डिग्री को रेडियन में लिखते हैं π/3। तो यहाँ पर हो गया tan x इक्वल टू tan 60 डिग्री। अब देखिए, और चूंकि मुख्य मान हमको बताना है, तो मुख्य मान जो है 0 से लेकर 2π के बीच होता है। जो मुख्य मान होता है, मुख्य मान के लिए देखो मैं डिफिनीशन दिया हूँ, तो वहाँ दिया हूँ जो x होता है, x से क्या होता है, 0 के बराबर या 0 से बड़ा होता है, और 360 से क्या होता है, छोटा होता है मुख्य मान के लिए। तो अब देखिए यहाँ पर, तो और देखिए, और किस चतुर्थांश में tan का मान धनात्मक होता है, और किस चतुर्थांश में tan का मान √3 होता है। तो अगर π/3 हो गया, अब tan जो है, tan तीसरे में भी धनात्मक होगा। और तीसरे में क्या होता है, तीसरे में जो कोण होता है हमारा पाई से बड़ा होता है। तो पाई से यहाँ कितना अधिक होगा, वही π/3 जोड़ दें। तो वह तीसरे चतुर्थांश में क्या होता है, पाई प्लस होता है कोण में, पाई प्लस थीटा होता है। तो पाई इसमें जोड़ दें, तो पाई प्लस हो गया π/3, और क्या हो गया, tan पाई प्लस π/3। तो अगर इसको हल करें तो हो गया, अब देखिए सब में tan छोड़ दें, तो यहाँ क्या बचा है, x बचा, यहाँ क्या बचा है, π/3 बचा है, और यहाँ देखो 3 का नाम 3 पाई में 1 पाई जोड़ दें, क्या हो गया, 4π/3, अर्थात 4π/3 हो गया। अब x की वैल्यू हो गई ये π/3 और 4π/3 दोनों हो गई। तो अतः x के मुख्य मान हो गए π/3 और 4π/3। अब देखिए, अगर व्यापक मान लेना है तो इसमें छोटी वाली वैल्यू को लेते हैं, मुख्य मान में से छोटी वाली वैल्यू को लेकर व्यापक मान बनाते हैं। अब देखिए, ये tan थीटा बराबर tan अल्फा है, तो इसके व्यापक मान का मैंने फार्मूला लिखवाया है। देखिए, यह tan x बराबर tan y, तो x बराबर होता है n पाई प्लस y। तो ध्यान रखिएगा, मैं tan थीटा और tan अल्फा, तो उसके व्यापक मान का फार्मूला बताता हूँ, n पाई प्लस अल्फा, अल्फा या y। तो n पाई में क्या करें, ये π/3 क्या करें, जोड़ दें, तो इसका व्यापक मान आ गया, जहाँ n बिलोंग टू क्या है, पूर्णांक संख्या है। अब इसके बाद क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है, sec x इक्वल टू 2। sec x इक्वल टू क्या है, 2 है। तो sec x को लिख सकते हैं 1/cos x इक्वल टू क्या है, 2 है। अब देखो, दोनों पक्षों का व्युत्क्रम कर दें, तो 1/cos को अगर व्युत्क्रम करें तो cos x हो जाएगा, और 2 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 1/2, अर्थात cos x बराबर मिल गया 1/2। अब देखिए, ये पता करिए cos कितने अंश का मान 1/2 होता है, cos कितने अंश का मान 1/2 होता है। तो इधर हो गया cos x, और हम जानते हैं cos 60 अंश का मान 1/2 होता है, cos 60 का मान 1/2 होता है। अब और ये पता करना है कि और किस चतुर्थांश में cos का मान धनात्मक होता है। तो एक तो cos पहले में धनात्मक होता है, और एक cos जो है चौथे में भी धनात्मक होता है। cos पहले और चौथे में दोनों में धनात्मक होता है। तो चौथे में भी ऐसा कोण निकालना है जिसमें क्या हो कि अनुपात न चेंज होता हो। तो आप जानते हैं, हम आप लोगों को बताए हैं कि पाई और 2π पर अनुपात चेंज नहीं होता है, पाई और 2π पर रेशियो चेंज नहीं होता है। तो इस चौथे में अगर ले जाना है तो 2π माइनस करना होगा, तो cos 2π माइनस π/3, यही जो कोण है 2π में से घटा देंगे, तो ये cos हो गया 2π माइनस π/3। अब देखिए, सब में cos अगर छोड़ दें तो यहाँ क्या बचा, x बचा, यहाँ π/3 बचा, और यहाँ 3 दूना 6π में से 1π निकाल दें, क्या बचा, 5π/3 हो गया। अतः x के मुख्य मान हो गए π/3 और 5π/3। परंतु अगर व्यापक मान लेना है तो इस मुख्य मान में से छोटे वाले वैल्यू से ही व्यापक मान बनाया जाता है। तो और x का व्यापक मान क्या होगा, जब cos थीटा और cos अल्फा हो, थीटा का व्यापक मान होता है 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। तो यहाँ हो गया 2n पाई प्लस माइनस अल्फा के स्थान पर क्या है, π/3, जहाँ n क्या है, एक पूर्णांक संख्या है। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 को आप लोग स्वयं हल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपका मैं बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 है cot x इक्वल टू -√3। क्वेश्चन नंबर 4 में कोसेक x इक्वल टू -2। तो देखिए, यहाँ भी कोसेक का व्युत्क्रम कर दीजिए। कोसेक x बराबर होता है 1/sin x, तो 1/sin x इक्वल टू हो गया -2। अब दोनों पक्षों, कोसेक x बराबर होता है 1/sin x, 1/sin x बराबर क्या हो गया, -2। अब दोनों का व्युत्क्रम कर दें, तो 1/sin का व्युत्क्रम होगा sin x, पलट दें,
तो ए -2 का व्युत्क्रम होगा -1/2। तो साइन एक्स, अब साइन कितने का मान -1/2 होता है। तो पहले ये पता करिए, जिसको देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको समझिए। पहले ये पता करना होगा कि साइन किस चतुर्थांश में ऋणात्मक होता है, साइन कौन कौन से चतुर्थांश में ऋणात्मक होता है। तो बच्चों साइन जो है तीसरे और चौथे में दोनों में ऋणात्मक होता है। पहले और दूसरे में साइन लगातार धनात्मक होता है, तीसरे और चौथे में साइन ऋणात्मक होता है। अच्छा ये भी पता कर लीजिए साइन कितने अंश का मान 1/2 होता है। तो साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है। तो अब अगर तीसरे में ले जाना है तो पाई में 30 अंश जोड़ दें, बस हो गया। अर्थात 180 में 30 अंश जोड़ दें तो साइन का मान आ जाएगा कि साइन कितने का मान -1/2 होता है। तो मैंने क्या किया, साइन एक्स इक्वल टू साइन, तीसरे में ले जाना है तो पाई में क्या करें, पाई/6, क्योंकि पाई/6 के बराबर होता है 30 अंश। पाई/6 बराबर क्या होता है 30 अंश। तो पाई के साथ पाई/6 क्या किया, जोड़ दिया, तो आ गया तीसरे में ऋणात्मक मान। और चौथे मान निकालना है, 2 पाई में से घटा दें, कितना घटाएंगे, वही पाई/6 से घटा दें, क्योंकि पाई/6 का मान क्या होता है 1/2। तो चौथे में मान ले जाना है, 2 पाई में से पाई/6 क्या कर दें, घटा दें। तो अब देखिए अगर सब में साइन छोड़ दें तो यहाँ x बचा, यहाँ क्या बचा 6 करने, 6 पाई में से 1 पाई जोड़ दें 7 पाई/6, और यहाँ देखिए 6 दूना 12 पाई में 1 पाई निकाल दें 11 पाई/6 बचा। तो ये अतः थीटा का या x का मुख्य मान क्या हो गया, 7 पाई/6 हो गया और 11 पाई/6 हो गया। अब अगर इसका व्यापक मान निकालना है, इसका व्यापक मान निकालना है तो इसमें छोटी वाली वैल्यू को लेंगे। चूंकि साइन थीटा बराबर साइन अल्फा है, इसलिए x बराबर होगा n पाई प्लस -1 के पावर n इंटू अल्फा। अल्फा के स्थान पे क्या है 7 पाई/6। फिर से देखिए इन तीनों फार्मूलों को आप लोग कंठस्थ कर लीजिएगा। मैं फिर से तीनों फार्मूलों पर गौर करवा दे रहा हूं। यह साइन थीटा बराबर साइन अल्फा, तो x इक्वल टू n पाई प्लस -1 के पावर n इंटू वाई, या थीटा बराबर n पाई प्लस -1 के पावर n इंटू अल्फा, ऐसे भी पढ़ सकते हो। और यदि कास थीटा बराबर कास अल्फा तो x बराबर होगा 2n पाई प्लस -y, या थीटा बराबर 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। और यदि टेन थीटा बराबर टेन अल्फा तो यहाँ से होता है x बराबर n पाई प्लस वाई, या थीटा बराबर n पाई प्लस अल्फा। तो यहाँ से आप देख चुके हैं। और उसके बाद क्या है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक समीकरण का व्यापक हल ज्ञात कीजिए। व्यापक हल निकालना है, मुख्य हल नहीं निकालना है। तो देखिए यहाँ दिया है cos 4x, क्या दिया है, cos 4x इक्वल टू cos 2x। तो cos 2x को इधर लाएं तो माइनस cos 2x हो जाएगा, और इस पक्ष में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। cos 4x माइनस cos 2x बराबर 0 हो गया। अब cos c माइनस cos d का सूत्र क्या होता है, आप लोगों को बच्चों बताया हूं कि cos c माइनस cos d के फार्मूले में दोनों साइन होता है, पूरा साइन होता है, cos नहीं आता है, और माइनस से शुरुआत होती है। तो -2 साइन, एक कोष्टक में दोनों को जोड़कर 2 से भाग देते हैं, दूसरे में दोनों घटाकर 2 से भाग। तो cos c माइनस cos d का सूत्र होता है -2 साइन c प्लस d/2 इंटू साइन c माइनस d/2। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -2 साइन 4x प्लस 2x/2 इंटू साइन 4x माइनस 2x/2 इक्वल टू क्या रहेगा 0। अब देखिए क्या होगा, -2 साइन 4x प्लस 2x 6x में जब 2 से डिवाइड करेंगे क्या बचेगा 3x। ऐसे यहाँ साइन 4x में 2x माइनस करेंगे तो बचा क्या 2x, और 2x में 2 से डिवाइड कर देंगे क्या बचा x बचा, तो हो गया साइन x इक्वल टू क्या होगा 0। अब देखिए क्या होगा, अब या तो ये साइन 3x बराबर 0 होगा, या तो साइन x बराबर 0 होगा, क्योंकि -2 की वैल्यू तो 0 होगी नहीं। अब या तो इसमें से a 0 होगा या तो a 0 होगा, अर्थात हम लिख सकते हैं या तो साइन 3x इक्वल टू 0 या साइन x इक्वल टू 0। तो अब इसको लेते हैं, जब साइन 3x इक्वल टू 0 तो साइन, अब देखिए साइन कितने का मान 0 होता है, तो साइन 0 का मान 0 होता है। साइन कितने अंश का मान 0 होता है, साइन 0 अंश का मान 0 होता है। तो 0 अंश को 0 रेडियन ही पढ़ते हैं, अर्थात थीटा का व्यापक मान क्या हो जाएगा, 3x इक्वल टू n पाई प्लस -1 के पावर n इंटू अल्फा के स्थान पे क्या है 0 अंश है। तो अब किसी भी संख्या में अगर 0 से गुणा करिए तो उसका मान क्या हो जाता है 0 हो जाता है। तो यहाँ बचा क्या 3x इक्वल टू n पाई, क्या बचा 3x इक्वल टू n पाई। या अब चूंकि हमको x चाहिए तो 3 इधर गुणा में है, 3 भाग में, इस पक्ष में भेज दें भाग में चला जाएगा, तो x इक्वल टू हो जाएगा n पाई/3। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा n पाई/3। इसी प्रकार यहाँ देखिए साइन x इक्वल टू 0 है, तो साइन x, अब साइन कितने अंश का मान 0 होता है, साइन 0 का मान 0 होता है। तो थीटा का व्यापक मान क्या होगा, x इक्वल टू n पाई प्लस -1 के पावर n इंटू अल्फा के स्थान पे क्या है 0 है। अब किसी भी संख्या में अगर 0 से गुणा करें पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, इतना वैल्यू ये पूरा पद 0 हो जाएगा। तो x इक्वल टू क्या हो गया n पाई, x इक्वल टू n पाई। अतः x का व्यापक मान हो गया n पाई/3 अथवा n पाई, जहां n एक पूर्णांक संख्या है। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 है cos 3x प्लस cos x माइनस cos 2x इक्वल टू 0।
तो पहले इन दोनों में फार्मूला लगा दें, cos c प्लस cos d का फार्मूला लगेगा। तो cos c प्लस cos d के फार्मूले में दोनों cos होता है, 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2 होता है। तो 2 cos c प्लस d 3x प्लस x 4x बाई 2 इंटू cos c माइनस d 3x में से x घटाएंगे 2x बाई 2 माइनस cos 2x है इक्वल टू 0। अब देखिए हो जाएगा 2 cos 4x में 2 से डिवाइड करेंगे 2x बचा, यहाँ 2x में 2 से डिवाइड करेंगे x बचा, तो हो गया 2 cos 2x इंटू cos x माइनस cos 2x इक्वल टू 0। अब देखिए दोनों में क्या है, cos 2x यहाँ भी है और cos 2x यहाँ भी है, तो cos 2x क्या हो गया, कॉमन हो गया, क्योंकि cos 2x यहाँ पर भी है और cos 2x यहाँ पर भी है, तो दोनों में cos 2x क्या हो गया, कॉमन। तो यहाँ बचा है 2 cos x, देखिए क्या बचा 2 cos x, और यहाँ पे क्या बचा है, जब cos 2x कॉमन हो गया तो यहाँ क्या बचेगा, 1 बचेगा, -1, तो वही -1 यहाँ लिख दिया, कोष्टक बंद किया, इक्वल टू 0। अब देखिए हो जाएगा, अब हो जाएगा cos 2x इक्वल टू 0 या 2 cos x माइनस 1 इक्वल टू 0, या तो a 0 के बराबर होगा यहाँ पर, या तो a स्टेप 0 के बराबर होगा। अगर इन दोनों, चूंकि दोनों गुणा के रूप में है तो इनमें कोई एक 0 होगा, जब या तो a 0 होगा तब भी पूरा 0 वैल्यू हो जाएगी, या तो a 0 होगा तब भी वैल्यू 0 के बराबर हो जाएगी। तो हम लिख सकते हैं या तो cos 2x इक्वल टू 0 या 2 cos x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो जब cos 2x इक्वल टू 0 तो हम लिख सकते हैं cos 2x बराबर, cos कितने अंश का मान 0 होता है, तो cos 90 का मान 0 होता है। आपको पता होना चाहिए cos कितने का मान 0 होता है, cos 0 का मान 1 होता है, cos 90 का मान 0 होता है, 90 को रेडियन में लिखेंगे पाई बाई 2। अब दोनों तरफ, अब देखिए cos थीटा बराबर cos अल्फा, cos थीटा बराबर cos अल्फा, तो व्यापक मान थीटा इक्वल टू अर्थात 2x इक्वल टू होगा 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, अल्फा के स्थान पे पाई बाई 2 हो जाएगा, तो व्यापक मान 2x इक्वल टू होगा 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, अल्फा के स्थान पे पाई बाई 2, अल्फा के स्थान पे क्या रहेगा, पाई बाई 2 रहेगा। अब देखिए दोनों पक्षों में 2 से भाग दे दें, अगर 2 से भाग देंगे तो यहाँ x बचा, यहाँ जब 2 से भाग देंगे केवल n पाई बचा है, यहाँ प्लस माइनस, यहाँ 2 से भाग देंगे पाई बाई 4 हो जाएगा, तो x इक्वल टू हो जाएगा n पाई प्लस माइनस पाई बाई 4। इसी प्रकार यहाँ देखिए ये है 2 cos x माइनस 1 इक्वल टू 0, 2 cos x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो -1 को इस पक्ष में लाए तो +1 हो जाएगा, और ये जो 2 गुणा में है इधर आएगा भाग में हो जाएगा, तो cos x बराबर हो जाएगा 1/2। अब cos x, अब cos कितने अंश का मान 1/2 होता है, तो cos 60 अंश का मान 1/2 होता है, cos 60 अंश का मान 1/2 होता है। और 60 अंश को रेडियन में पढ़ते हैं पाई बाई 3 रेडियन। जब cos थीटा बराबर cos अल्फा, तो थीटा का व्यापक मान, जब cos x बराबर cos पाई बाई 3, तो x का व्यापक मान x इक्वल टू हो जाएगा 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3, तो 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3। अब यहां से देखिए x इक्वल टू क्या हो गया, 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3, जहां n क्या है, एक पूर्णांक संख्या है, अतः x का व्यापक मान होगा n पाई प्लस माइनस पाई बाई 4, या x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3, जहां n क्या है, एक पूर्णांक संख्या है।